अभी शादी के तो कह लें कि 2 महीने बाद ही लड़ाई। ये चीज़ें किसी से भी छुपी हुई तो है नहीं। डॉक्टर नबिया का ऑलरेडी निकाह हो चुका था, वो निकाह पे निकाह करवा दिया। हारिस ने शादी ये फेम के लिए की। जाहिर बात है, जब जिससे वो उसने शादी करनी, जिससे भी करनी थी, तो वो फेम तो उसके पास भी चले जाना। फिजा अली ने जो ड्रामा क्रिएट किया, इससे डॉक्टर नबिया को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? डॉक्टर नबिया को नहीं आइडिया था कि मेरे साथ ये चीज़ होगी, तो इतना वो डॉक्टर नबिया नहीं रो रही जितना जो है डॉक्टर वो जो है फिजा अली जो है रो रही हैं। जी नबिया जो है घर से निकल गई है, नबिया को तो हारिस ने मारा भी है, नबिया को तो तलाक होने वाली है। मेरा अगर घर खराब हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। किसको नहीं छोड़ूंगी? अब ये जिसको फील हो जाएगा ये वही है। डॉक्टर नबिया को खुद सुना है, जिसमें उसने ये बोला है कि एक दफ़ा हारिस ने मेरे पे हाथ उठाया है। अगर हमारी सुलह होती भी है तो शराइत पे होगी, जाहिर बात है वालिदैन उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। डॉक्टर नबिया से बाज़ दफ़ा कहीं मिस्टेक होती है। हारिस लड़कियों में इन्वॉल्व है। पब्लिसिटी स्टंट भी खेला गया शायद फेम हासिल करने के लिए। नहीं, डॉक्टर नबिया की कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो फेम ले जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। हारिस खोखर और डॉक्टर नबिया अली खान की अलहदगी का मामला आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़ीनत हुआ है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर नबिया अली खान की क्लोज फ्रेंड शगुफ्ता साहिबा मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं ये असल मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस शगुफ्ता, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका और डॉक्टर नबिया अली खान का कितना अरसा दराज से आप लोगों की दोस्ती है? तकरीबन हमें 5-6 साल हो गए हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 5-6 साल से आप डॉक्टर साहिबा की सबसे क्लोज दोस्त हैं और आपको तो उनका सब कुछ पता होगा। सब कुछ मीन्स कि ये इनकी दोस्ती कब हुई हारिस के साथ, ये कब से शादी का मामला कब से चल रहा था, बिल आखिर ये शादी हुई और उसके बाद अभी शादी के कह लें कि 2 महीने बाद ही लड़ाई। ये चीज़ें किसी से भी छुपी हुई तो है नहीं, सिर्फ शगुफ्ता ही आपको क्या बताएगी। आपको पूरे सोशल मीडिया पे यही चीज़ें चली हैं, कब इनकी शादी हुई, कब इनके साथ ये हुआ मामला हुआ। क्योंकि जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो तो छींक भी मारें तो लोगों को पता चल जाता है, मीडिया पे आ जाता है कि भाई छींक मारी है, पता नहीं ये बीमार है, इसको बीमारी की छींक लगी है। तो ये चीज़ें किसी से छुपी हुई तो है नहीं है। तो मुझे ये बता दें यहाँ पे सेलिब्रिटी कौन है, डॉक्टर नबिया या हारिस है? जाहिर बात है डॉक्टर नबिया है। कौन सी डॉक्टर है आज ये तो बताएं, मुझे नहीं पता कि इस कौन चीज़ सी का भी आपको आइडिया हो ही गया हुआ है। मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में वाकई नहीं पता। और मेरे कुछ लोगों ने ज़रूर मुझे कहा कि आपने ये कंफर्म करना है ये डॉक्टर कौन सी हैं, कौन सी को ज़ाती मुआलिज के, क्या पता कि उनके पास कोई मरीजों ने जाना हो। नहीं नहीं, मरीजों वाली डॉक्टरी नहीं है उनके पास, MBBS नहीं उसने किया हुआ, साइकोलॉजिस्ट है। ज़ुबानी कलामी वाले डॉक्टर हैं? नहीं 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 नहीं, लेकिन MBBS नहीं उसने किया हुआ। तो ये एक बड़ा कह ले कि वो डॉक्टर भी नहीं है, MBBS भी नहीं किया और अपने नाम के साथ डॉक्टर इस्तेमाल करती हैं। क्या उन्होंने फिर कह ले कि PhD की हुई है? PhD की है, वो भी साइकोलॉजिस्ट में, मैंने आपको बताया है। लेकिन इस चीज़ का तो बहुत सारे लोगों को बहुत दफ़ा निकाल के ये चीज़ें कर चुके हैं। इनकी शादी का मामला कब से चलता हुआ आ रहा था हारिस का और डॉक्टर साहिबा का? लोगों को तो अभी से आगे पता चलना शुरू हुआ ना कि इनकी शादी हो रही है या फिर ये एक दूसरे को इतना क्लोज हैं एक दूसरे के। शादी हुए भी 2 से 2.5 माह हो गए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मामला कब से चलता हुआ आ रहा था? आप इतनी करीब दोस्त हैं, कह सकते हैं कि 1 साल से कह लें कि इन्होंने शादी का फैसला किया कि हम शादी करते हैं। उनका तो ये कहना है कि अरसा है 5 साल से एक दूसरे के साथ हैं और फैसला हम लोग ये अभी आके किया कि हम जो है ना शादी करते हैं। ये हकीकत है, ये सच है। ये जानते एक दूसरे को 5-6 साल से थे, लेकिन शादी वाला जो है वो इनका तकरीबन साल भी नहीं हुआ जब इनका माइंड बना कि हम शादी कर लेते हैं। तो जब इनका शादी का मूड हुआ तो उसके बाद उन्होंने यही सोचा कि क्योंकि सोशल मीडिया पे बीच बातें निकलने लगी कि इनका आपस में कोई ताल्लुक़ है, कोई ये चीज़ें हैं, गुसर एक दूसरे से करते रहते कि क्या इनके आपस के ताल्लुकात कैसे हैं, कि इनका निकाह हो गया है, इनकी शादी हो गई है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये लोग जो पूछते हैं तो हम लोगों को बताते हैं कि निकाह हुआ या नहीं हुआ। फिर जो निकाह हुआ वो भी सबके सामने है कि कैसे निकाह हुआ और किसने निकाह पढ़ाया। निकाह की आपने खुद ही बात की है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ कहूँगा कि माह रमज़ान का महीना है और आप झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि आप डॉक्टर साहिबा की सबसे क्लोज फ्रेंड हैं। कुछ लोगों का ये कहना हुआ कि हमारे पास कुछ न्यूज़ आई कि डॉक्टर नबिया का ऑलरेडी निकाह हो चुका था हारिस खोखर के साथ, जो इन्होंने मौलाना तारक जमील साहब के साथ बैठ के निकाह किया इस निकाह से पहले। तो ये तो फिर मौलाना साहब से पहले पूछ लेते हैं कि भाई ये निकाह मौलाना साहब को क्या? मौलाना साहब यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, वो तो दूसरे निकाह में बैठ रहे हैं उनके साथ। आप मेरी बात समझें, मौलाना तारक जमील साहब ने निकाह पढ़ाया जो कि हम सब ने देखा। हाँ, लेकिन इससे पहले इन दोनों का आपस में निकाह हो चुका था। नहीं, निकाह नहीं हुआ था, दिल से एक दूसरे को मान लिया था इन्होंने। के दिल से कैसे दिल से मान लिया था, एक दूसरे को कबूल कर लिया था दिल से इन दोनों ने कि हम जो है शादी के बंधन में बंधेंगे और इससे यही है कि मैं हम निकाह की बात कर रहा हूँ, कबूल तो शायद उन्होंने 5 साल पहले ही एक दूसरे को कर लिया। नहीं, 5 साल नहीं किया था,
थोड़े कम अरसे में किया था इन्होंने एक दूसरे को कबूल। तो आप ये बात बताना चाहेंगी कि निकाह हुआ था? नहीं, निकाह तो मौलाना तारिक साहब ने किया है ना। वो निकाह पे निकाह करवा दिया? नहीं, इससे पहले निकाह नहीं हुआ। आप थे आप वैसे उस श्योर? निकाह में? आप श्योर हैं इस बात को लेकर? हाँ। आपके कह लें अल्फाज साथ नहीं दे रहे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। माह रमजान का महीना है, ये चीज़ आप याद रखें। जी जी, झूठ नहीं हम बोल सकते। नहीं, इनका यही था कि हमने निकाह जो है वो करना है और ऐसे करना है कि सारे लोगों को पता चले, पूरे मीडिया को भी पता चले कि हम जो है निकाह कर चुके हैं या कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा का तो आप अरसा दराज से जानती हैं, हारिस को कितना टाइम हो गया आप जानते हुए? हारिस को आप भी ये नहीं कह तकरीबन सकते कि इतना मैं सिर्फ टाइम 2 ही- मंथ से जानती हूँ। नहीं, हारिस को भी इतना ही टाइम हो गया जानते हुए। चले, आपने एक और चीज़ जो है ना वो सच्ची बतानी, हारिस ने शादी ये फेम के लिए की है? हारिस क्योंकि उसके अंदर ना बोलने की क्वालिटी है, जाहिर बात है वो एक कैसी बोलने लीडर की की तरह quality है? वो काम करता है। उसने एक तंजीम जो बनाई है YMA के नाम से, तो उसका वो चेयरमैन है, तो वो उस तरह वो लोगों को इकट्ठा करना, बात करना, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ है। तो जाहिर बात वो चाहता था कि मेरी बातें लोग सुने। तो फिर इस तंजीम में डॉक्टर नबीहा भी आ गई, लेकिन डॉक्टर नबीहा जो है वो एक पर्सनैलिटी है, लोग सब जानते हैं डॉक्टर नबीहा को, क्योंकि वो जो बात करती हैं उनको बहुत सारे लोग जानते हैं। वो ना सिर्फ मतलब पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग उनको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो जाहिर बात है डॉक्टर नबीहा जो है वो ऑलरेडी एक फेमस पर्सनैलिटी थी, तो उन्होंने फिर अच्छा खासा फ़ायदा भी हो गया दोनों को ही। ये कोई जवाब तो मेरे ख्याल से नहीं था, बस कह लें कि हाँ और ना में बता दें। हारिस ने फेम के लिए शादी की है? इससे पहले तो मेरे ख्याल से इससे पहले तो हारिस को कोई भी नहीं जानता था, नहीं, चाहे उनकी तंजीम थी या कोई चेयरमैन थे, कुछ भी था। यहाँ पे बहुत सारी तंजीमें हैं, उनके बड़े चेयरमैन बैठे हुए हैं। तो इससे पहले तो शायद ये वाली बात है। आप ये इस चीज़ को ये चीज़ें तो सबको पता है कि डॉक्टर नबीहा एक पर्सनैलिटी, और डॉक्टर नबीहा को हर बंदा जानता है। और जाहिर बात है जब जिससे वो इसने शादी करनी, जिससे भी करनी थी, तो वो फेम तो उसके पास भी चले जाना था। और जब इसने शादी की, खासकर डॉक्टर नबीहा ने, उस वक्त वो ज़्यादा ही अरूज पे थी ना, ज़्यादा फेमस थी जिस वक्त उन्होंने शादी की। यहाँ पे मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, फ़िज़ा अली ने जो ड्रामा क्रिएट किया, इससे डॉक्टर नबिया को फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, या डिसफेम हुई है, या उनको और उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है? सारी चीज़ें इसमें मिक्स है, सब कुछ इसमें मिक्स है। ये दलिया मिक्स कैसे तो हो गया? दलिया मिक्स इसलिए हुआ क्योंकि डॉक्टर नबिया को नहीं आइडिया था कि मेरे साथ ये चीज़ होगी। उन्होंने एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त की तरह उससे ना बात की फ़िज़ा के साथ, लेकिन उसे नहीं पता था इतना क्रिएट हो जाएगा, इतनी हाइप जो है ना क्रिएट हो जाएगी। और ख़ासकर हाइप क्रिएट कैसे हुई है वो भी आपको पता है। वो जो इतना वो डॉक्टर नबिया नहीं रो रही जितना जो है डॉक्टर वो जो है फ़िज़ा अली जो है रो रही हैं। तो वो इस वजह से वो ज़्यादा वो बेचारी की जो है लाइफ वो डिस्कस हो गई। मेरा अगर घर खराब हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ये आप मेरी उंगली का इशारा आप देख सकती हैं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। किसको नहीं छोड़ेंगी? डॉक्टर नबिया ने ये कहा है। हारिस को नहीं छोड़ेंगी, उसकी फैमिली को नहीं छोड़ेंगी, उनकी बहनों को नहीं छोड़ेंगी, या उनके अब ये जिसको फील हो जाएगा ये वही है। अब आप देख लें कि किस किस को फील हुआ है। तो किस किस को फील हुआ? उसके पेरेंट्स तो उन्होंने तो आके कह लें कि एक निजी चैनल में आके बात की है कि उनका तो और भी बड़े बड़े मामलात थे। तो ये शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही सारा कुछ बाहर निकल के आ गया कि ये दोनों इसी तरह के हैं। वैसे तो पहली बात ये है कि देखिए जो आपकी पर्सनल लाइफ होती है ना, तो वो हम लोग घर में ही बैठ के अगर डिस्कस करें तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो अगर कहीं ज़बान से फिसल ही जाती है, कोई बात फिसल जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप इसको बहुत ज़्यादा जो है ना हाईलाइट करें। देखिए रमज़ान का महीना, आप भी बार बार ये कह रहे हैं, हम भी मुसलमान हैं, तो हमें भी पता है कि रमज़ान के महीने में आपको जो है नेकियां समेटनी चाहिए। तो अगर मियाँ बीवी के अंदर, मियाँ बीवी के दरमियान में कोई ऐसी चीज़ हो गई है, कोई इख्तलाफात हो जाते हैं, सारी बात है मियाँ बीवी में होते हैं, तो हमें ये चाहिए था कि हम उनकी सुलह करवाते, बजाय कि हमने ये कहे वो जी नबिया जो है घर से निकल गई है, नबिया को तो हारिस ने मारा भी है, नबिया को तो तलाक होने वाली है। ये बातें मैं आपसे पूछूंगा, आप इस तरह ना इन बातों को इसी तरह ना घुमा के ले जाएं। ये चीज़ें गलत हैं। मुझे आप एक चीज़ बताएं। मैं फिर एक चीज़ अगेन रिपीट करूंगा, माह रमज़ान है, ठीक है? ऐसे ही है। हारिस ने 2 से 3 मरतबा डॉक्टर नबिया पर हाथ उठाया, क्या वजूहत थी? नहीं, 2 से 3 मरतबा तो नहीं, हाथ तो नहीं उठाया। नहीं उठाया? नहीं, फिर सोच लें। नहीं, एक वीडियो में मैंने डॉक्टर नबिया को खुद सुना है जिसमें उसने ये बोला है कि एक दफ़ा हारिस ने मेरे पे हाथ उठाया है, एक दफ़ा ये, लेकिन आपने 2 से 3 जो है ये साथ लगा लिए हैं खुद। शादी के तीसरे दिन एक दफ़ा उन्होंने उन पे हाथ उठाया, ये कहना था, कुछ ज़राए थे, ठीक है? और उसके बाद अभी लड़ाई का कुछ मामला चला, और उसके बाद हारिस ने तो ये कहा कि मैंने तो एक दफ़ा भी उनको कॉल करके पूछा ही नहीं कि वो कहाँ पे हैं।
उनका अभी उनका रिसेंट बयान आया तकरीबन को 1 घंटा पहले। उनका ये कहना है जी वो गई हैं, आगे वो जाती थी लड़के साथ कोई निजी कैफ़े में बैठ जाती थी, चाय शाय पीती थी, मैं कॉल करता था जी किधर हैं आप, तो डॉक्टर नबिया बताती थी कि मैं इधर आई हुई हूँ, तो मैं उनको कॉल करता था जी आप वापस आ जाएं, वो आ जाते। कहते इस दफ़ा अगर वो लड़के गई हैं, मैंने एक दफ़ा भी उनको कॉल नहीं की कि आप वापस आएँ या आपकी लड़ाई का पर्पज़ क्या है, तो अब क्यों नहीं? नहीं, इन दोनों का जो है यही है कि हम दोनों जो है सुलह करना चाहते हैं, लड़ाई नहीं करना चाहते। हम जो डॉक्टर ने भी है उसका यही मौक़िफ़ है कि मैं सुलह करना चाहती हूँ, मैं घर बसाना चाहती हूँ। लेकिन अब जब मतलब हारिस के अब्बू ने चाह के एक मतलब चैनल पे जाके इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हैं, तो उससे थोड़ा सा डॉक्टर नबिया थोड़ा सा हर्ट हुई हैं, थोड़ा सा हर्ट क्यों हुई हैं? एक चैनल पे सबसे पहले आप आके कहती हैं जी मुझे उनके पेरेंट्स से ये मसला है, उनकी बहनों ने आके मुझे ये कुछ कह दिया। अगर उन्होंने बदले में कुछ एक आधा बयान भी दे दिया, इससे पहले देखा जाए तो डॉक्टर नबिया के कोई 10 प्रोग्राम निकल आएंगे इस चीज़ पे कि हारिस के पेरेंट्स ने ये कहा, उसकी बहनों ने ये कहा। हारिस अगर मुझे किसी ने कुछ भी करने की कोशिश की, मारने तक की धमकियां उन्होंने कंडेम्प्ट की हुई अपने इंटरव्यूज़ में कि मुझे किसी ने मारने की भी कोशिश की तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, तो फिर ये सारा कुछ किया। आज फिर उनको क्यों ये सारा कुछ बुरा लग रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बात करते करते ज़बान से कुछ चीज़ अल्फाज जो है फिसल जाते हैं। डॉक्टर नबिया साहिबा एक तरफ तलकीन कर रही होती हैं हमारी नौजवान नस्ल को, चाहे वो फीमेल्स हों मेल हों, उनको तलकीन कर रही होती हैं और उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग ये नामुमकिनात में नहीं निकल जाते हैं। अभी आपने वो सुना नहीं था उनकी शादी पे जो 3 किलो वाला वो भी तो ऐसे ही था। वो तो उनको खुशी बड़ी थी। हाँ, तो गम में इंसान जब भी बोलता है ना तो सच्ची बातें निकालता है मुंह से। नहीं, उनका गम और खुशी मेरे ख्याल से सेम हो जाती है इस वजह से। अगर तो आप उनको जानती हैं तो आपने काफ़ी चीज़ें हाइड की हुई हैं, अभी भी आप जो है ना नहीं बताना चाह रही हैं, ये कह लें कि आपको उन्होंने रोका हुआ है, जो कि मुझे फुल्ली फील आ रहा है कि आपको उन्होंने रोका हुआ है। नहीं, रोका हुआ नहीं, बात ये है कि मैं खुद चाहती हूँ कि दोनों, क्योंकि मियाँ बीवी का मामला है तो हम चाहते हैं आप अकेली नहीं चाहती। इस वक्त हम बात करें, पूरी मीडिया इंडस्ट्री अगर मीडिया चाहती तो मीडिया उनके खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ बातें नहीं करे। अगर मीडिया चाहती तो मीडिया एक दूसरे के खिलाफ बातें नहीं करें जी। आपको देखें, अगर उसके अब्बू को बुलाया गया है तो उससे सारी इसके खिलाफ बातें की गई। शुरुआत किसने की? शुरुआत तो डॉक्टर नबिया से हुई है। तो फिर ये तो ना कहें कि मीडिया चाहती या मीडिया फलाना चाहता, तो ये तो ना चले एक चीज हो जाती है, इंसान से हो जाती है, लेकिन हम लोगों को एक अच्छा करें तो ठीक है, हम करें तो ये जुल्म कर रहे हैं, आप मर्द ज्यादती कर जाते हैं, तो हमें पॉजिटिव भी तो है। बनना चाहिए ना। जरूरी तो नहीं है कि मानना कि मीडिया पे जो है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा जो है वायरल होती है, नेगेटिविटी जो फैलाई जाए वो आपकी ऐसे मिलियंस में जाती है, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा हमें ये भी देखना चाहिए कि हम कुछ सवाब कमाने के लिए भी आए हैं, कुछ सवाब भी होना चाहिए, कुछ सुलह करवाने का चक्कर होना चाहिए जी। हमारी तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, हमारी सबकी दिली दुआ है अल्लाह पाक उन दोनों को हंसता बसता हुआ रखे, जैसे वो वीडियोज़ में हमें नज़र आते थे हंसते हुए खेलते हुए, कहीं डिनर कर रहे हैं कहीं लंच कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको इसी तरह रखे, बुरी नज़रों से अल्लाह उनको बचा के रखे, वो उनको एक होना चाहिए, कोई भी ऐसी बदनज़र उनको नहीं लगनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक और आपसे चीज़ जो है ना पूछना चाहूँगा, डॉक्टर नबिया बहुत शकी औरत है। आप मैरिड हैं? नहीं, मैं मैरिड नहीं। आपको इसलिए नहीं पता, जो शादीशुदा होते हैं, जो शादीशुदा होते हैं, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस बंदे हैं मेरे सर्कल में, बहुत ऐसे एक्सपीरियंस बंदे हैं जिनको मैं बड़ा क्लोजली जानता हूँ, उनकी शादियां भी हो चुकी हैं, उनके बच्चे भी हैं। देखिए, जो एक तरफ मैं मेरी बात कंप्लीट हो, एक तरफ डॉक्टर साहिबा कहती हैं अगर प्यार से आपका शोहर आपको थप्पड़ भी मार देना तो वो आपने बुरा नहीं फील करना, शोहर प्यार में गाली भी दे देता है। और दूसरी तरफ अगर उन्होंने कोई बात भी कर दी है तो डॉक्टर साहिबा ने उंगलियां उठाना शुरू कर ली हैं कि मुझे अगर किसी ने कुछ भी कहा तो मैं किसी को भी छोड़ूंगी नहीं। एक तरफ उनके शौहर हैं, एक तरफ वो शौहर की इज्जत ताज़ीम करना सिखाती हैं कि कुरान पाक दीन इस्लाम हमें क्या कहता है कि शौहर की किस तरह ताज़ीम करनी, और एक तरफ छोटी सी बात हुई है और आप चैनल पे आके इस तरह की बातें कर रही हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वही तो आपको बता रहे हैं, घर बसाने वाली बात है। एक ही दफ़ा उसके मतलब ऐसे ही दोबारा उसने इंटरव्यूज़ दिए हैं, किसी और इंटरव्यूज़ में इस तरह की चीज़ें हुई हैं जो फिज़ा अली के प्रोग्राम में हुई हैं। मैं यहाँ क्लिप आपके साथ जो है ऐड लाजमी कर दूंगा, ये साथ में क्लिप चल रहा है, ये फिज़ा अली के जो है प्रोग्राम के बाद के क्लिप्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा ने फिर भी कुछ ऐसे अल्फाज बोले हैं कि मुझे ये अगर कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो सबको पता है जी कौन होंगे, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये सारे कुछ होगा, और इससे पहले भी मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मैं भी चाहती हूँ कि मामला थमे, एक तरफ वो मामला जो है थामने की कोशिश करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ समझ नहीं आती ये करना क्या चाहती हैं। आपको क्या लगता है ये क्या करना चाहते हैं दोनों? आप बताएं, आप उनकी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी कुछ भी नहीं। मीडिया बहुत ज़्यादा जानता है, मीडिया को आइडिया होता है कि वो क्या मतलब क्या है करना चाहते हैं। आप देखें उसके बाद फिज़ा की एक नई वीडियो भी तो निकली थी जिसपे डॉक्टर नबिया बार बार ये कह रही है कि वो उस दिन की वीडियो नहीं है, उस दिन की ऑडियो नहीं है, ठीक है।
लेकिन डॉक्टर नबिया को बार बार इसी चीज़ों की तरफ मैं यहाँ पे एक और चीज, डॉक्टर नबिया का कहना था कि वो उस दिन की वीडियो नहीं है, मैं हल्फन एक चीज़ कहती हूँ, ठीक है। ऐसे ही है। हारिस उनके शौहर आते हैं, वो कहते हैं जी ये उसी दिन की वीडियो है, कह के लग रहे हैं तमाशा क्रिएट किया गया है, मुझे कह लें कि डिसफेम किया गया, या कह रहे हैं इंसल्ट फील करवाई गई है, ठीक है। एक तरफ उनके शौहर ये सारे बयानात देते हैं, डॉक्टर साहिबा आके तलकीनें कर रही हैं, नहीं नहीं ये उस दिन के वाक़यात नहीं है बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा को तो एक आंसू नहीं आया वहाँ पे, फिजा अली उनके गम में पता नहीं निढाल हो गई थी, वो तो उनकी कुछ लगती नहीं है। आप उनकी 5 साल से बेस्ट फ्रेंड है, अगर वो इस तरह रो रही थी आपको तो कह लें कि हल्कान हो जानी चाहिए थी रो रो के। देखिए डॉक्टर नबिया ने अपने आप बताया ना कि मैं बहुत मजबूत औरत हूँ, उसने शो किया ना कि मैं मजबूती मजबूत तो नजर आ रही है उनकी, बहुत नजर आ रही है। मैं अपनी बात, मैंने डॉक्टर साहिबा को कॉल की, उन्होंने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। मैं बेशक मैं स्क्रीन पे मैसेज जो है ना ये मैंने उनको टेक्स्ट किए, उन्होंने कहा कि भाई मैं इस बारे में अभी कोई बात नहीं करना चाहती, ये उस दिन की बात है जिस दिन ये रात को मामला ऑन एयर हुआ है और ये सुबह फजर के बाद का वक्त का टाइम, ठीक है। तब ये पूरे कह लें कि एक दफ़ा हाइप चल चुकी थी कि डॉक्टर साहिबा के साथ ये सीन हो रहा है, हारिस खोखर ज़्यादती कर रहा है। मैंने इनको दोपहर 12-1 बजे के राउंड अबाउट किया। उसके बाद डॉक्टर साहिबा एक तरफ कह रही मैं कोई बयानात नहीं देना चाह रही, मैं इस मामले को कह लेंगे घर के कुछ बड़े आएंगे और वो बात करेंगे, और एक तरफ वो इंटरव्यूज दिए जा रही हैं, उनके पेरेंट्स को टारगेट किए जा रही हैं। अभी भी वो इसी बात पे है कि अगर हमारी सुलह होती भी है तो ऐसे सुलह नहीं होगी, उसमें बड़े लोग बैठ। हाँ अगर तो आप उनकी बड़ी करीबी दोस्त हैं और आप कह रही हैं अगर उनकी सुलह होती है, ये डॉक्टर नबिया का भी कहना है कि सुलह होती है तो ऐसे नहीं होगी। कैसे होगी? उसमें जाहिर बात है जो लोग ये जी सुनिएगा, डॉक्टर नबिया साहिबा की जो है बड़ी क्लोज फ्रेंड मिस शगुफ्ता बताने जा रही हैं डॉक्टर नबिया और हारिस अली की अगर सुलह होती है तो कह लें कि किन जो है SOPs या फिर शराइत पर सुलह होगी, बताएं। कुछ शराइत पे होगी, जाहिर बात है वालिदैन उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं तो वालिदैन उनके बैठेंगे, बड़े लोग बैठेंगे, तो वो उसके बाद ये चीज़ें होंगी। क्योंकि इन्होंने निकाह किया था तो निकाह में भी कोई शराइत ना सामने नजर आई थी ना देखी थी, तो शायद अब इसलिए नहीं आई थी ना क्योंकि निकाह से पहले निकाह हो चुका था। ये आप किस तरह कह सकते हैं, यकीन ये के साथ आपको भी शायद पता है मैं किस तरह कह सकता हूँ। नहीं किया, अगर इन कोई अच्छी चीजें कर लिया करें। हमारी तो देखें मेरी एक बात सुने, जब आप इतना अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दे दी है ना तो फिर शायद अवाम आपसे मोहब्बत भी करती है। अगर आपको हम देख रहे हैं तो इसके पीछे शायद हमारी कुछ ढकी छुपी मोहब्बत हो सकती है। अगर डॉक्टर साहिबा के इतने अच्छे फरामीन वो मौला अली बादशाह के सुनाती हैं तो इसके पीछे शायद कुछ रीजंस है, देखिए वो सच में अपनी बातें करती हैं। तो ये ऐसे ही है वो, हम लोग ये अगर अल्लाह किसी को इज्जत देता है तो हमारा काम बनता है हम उसकी इज्जत करें, बेशक, ठीक है, ये चीज़ें हैं। हाँ, डॉक्टर नबिया से बाज़ दफ़ा कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, हो जाती हैं, लेकिन खाली डॉक्टर नबिया से तो नहीं होती। अब ये भी तो देखिए खाली। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दूँ, बड़ी थोड़ी सी कह लें कि तंजिया बात है। उनके शौहर ने कहा कि डॉक्टर नबिया अली बेवकूफ़ बन गई फिजा अली के ड्रामे पे, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि वो मेंटली कितनी वो थोड़ा सा क्या। अब मैं ये आप बात कर रही हैं, मैं नहीं कह रहा, आप कहना चाह रही हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी ना। जाहिर बात है, एक देखिए वो खातून जिसने पहले तो बात शादी का एक डिसीजन लेना उसके लिए बड़ा टफ था, एक शादी करना, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, एक बच्चे की माँ थी, तो उसके लिए डिसीजन लेना एक बहुत टफ चीज़ थी। फिर उसने शादी का डिसीजन लिया, उसके बाद ये चीज़ आ गई, तो आप शायद हम कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस वक्त वो किस सिचुएशन में है। बेशक इसमें ठीक है, इसमें इस वक्त वो किस सिचुएशन में है, वो घर भी बचाना चाहिए सब, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर उंगली उठती है तो औरत पे ही उठती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, ताली बजती है दोनों हाथों से बजती है। अगर कहीं पे डॉक्टर साहिबा की गलती है तो हारिस की भी गलती हो सकती है। ऐसे यहाँ पे मैं बात करूँ, डॉक्टर साहिबा ने बताया कि हारिस लड़कियों में इन्वॉल्व था, या उन्होंने ये चीज़ खुद मुंह से ये चीज़ कही है, अगर तुमने किसी दूसरी लड़की से शादी करनी थी तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया। देखिए जो तो ये तो आपको भी पता है कि हारिस शादी उसने किस लिए की थी। जो बीवी होती है वो शकी होती है भाई, शक वो लाजमी करती है, और शक के साथ जिंदगी इंसान सरवाइव कर लेता है। और खास कर मोहब्बत की शादी, और खास कर जिससे बहुत मोहब्बत की जाए, और डॉक्टर बिहा हारिस से बहुत मोहब्बत करती हैं। वो तो नजर आ रहा है, इतनी मोहब्बत झलकती भी हमें नजर आ रही है कि अभी तक आज 8वां जो है वो रोजा है, और 8वें रोजे से पहले कोई 20 एक प्रोग्राम निकल आएंगे अपने शोहर की मोहब्बत में, वो दास्तानें सुनाई जा रही हैं। आप देखें जो उन्होंने खुद अपने चैनल पे वो कर रही हैं, व्लॉग कर रही हैं। अच्छा, मैं इस चीज पे भी आपसे बात ऐड कर, अपने चैनल्स पे वो तलकीनें कर रही हैं जी, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, हम जो है पेरेंट्स को आगे लेके आएंगे, फैमिली के बड़े आएंगे, हम इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। 7 ही घंटे बाद पता चलता है एक और प्रोग्राम आ रहा है और उसमें कुछ अलग सी चीज़ें निकली जा रही हैं। वो आप जैसे जो एंकर्स होते हैं जो
करवा रहे होते हैं उनसे सवाल, वो बेचारी कोई ना कोई जवाब दे के फंस जाती है फिर। एंकर ज़बरदस्ती, आप अब यहाँ पे बैठी हैं, हमने कोई ज़बरदस्ती आपके साथ कहा कि नहीं आपने ये ही जवाब देना है? वो बस कुछ ना कुछ ऐसे आपको बताया ना, उनसे बात ऐसी कोई ना कोई निकल जाती है जो लोगों के लिए हाईलाइट बन जाती है, और वही बात उनके लिए ना बस। चलें आप मुझे बता दें, हारिस अली को भी आप जो है वो जानती हैं, हारिस लड़कियों में इन्वॉल्व है? लड़की अब उसने शादी कर ली है, डॉक्टर नबिया से शादी कर ली है। डॉक्टर साहब खुद कह रही हैं रातों को लेट नाइट उनकी कॉल्स चल रही होती हैं, मैं इंतजार कर रही हूँ, तो मुझे ऑर्डर नहीं है कि मैं उनको वीडियो कॉल करके देख सकूं। ये चीज़ें तो वो खुद बता रही हैं। हाँ ये बता रही, लेकिन जाहिर बात है, आपको बताया जिससे मोहब्बत होती है ना उस पर शक तो करने ही पड़ते हैं ना, कि पता नहीं वो किसी लड़के, वो अपने दोस्तों के साथ भी बैठा होगा तो उसे ये लगेगा। मैं यहाँ पर हारिस अली की अगर बात करूँ ना, तो जितना मैंने उनको देखा है, रिसेंटली बसंत गुजरी है, हारिस अली वो डॉक्टर नबिया के साथ उसने बसंत मनाई है, डॉक्टर साहिबा के साथ थे, कितना हंसी खुशी। अभी मैं कहता हूँ 10 दिन नहीं गुजरे इस चीज को। एक दिन पहले की है, फिजा के प्रोग्राम में ही दोनों गए, दोनों तो नहीं गए, लेकिन फिजा ने जब उसे बोला है कि आप खूबसूरत होती जा रही हैं, तो डॉक्टर नबिया ने एक दिन पहले ये बोला है कि ये जो मेरे ऊपर निखार आ रहा है, ये मेरे ऊपर हुस्न आ रहा है, ये मेरे मियाँ की बदौलत है, ये शोहर की बदौलत है, ये जो मेरे ऊपर हुस्न है। और पहले रोजे की ये बात है, दूसरे रोजे अगली वो आपने देख ही लिए क्या हुआ। बड़ा जल्दी हुस्न झड़ गया उनका। ये तो मिनट ही लगा है। बस नजर भी तो लगती है। हारिस अली का ये कहना है कि उसके पेरेंट्स ने खुद बैग बड़े बाइज्जत तरीके से उनकी गाड़ी में रखे। उनको तो यही था कि डॉक्टर साहिबा एज यूजुअल जैसे अपने घर जाती हैं, तो वो तो वैसे ही गई, वो तो हमें बाद में पता चला, उनके बकौल उनको तो बाद में पता चला ये तो लड़के गई हैं, उनके तो ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था। डॉक्टर नबिया का इस बारे में कहना है कि मैं मतलब कोई सामान नहीं साथ लेके गई, जस्ट मैंने जो अपने कपड़े वगैरह पहने थे, कपड़े ही लेके जाने थे, बेड तो वो पैक कर नहीं सकती। मैंने बस ये वो चीज़ें ली है, लेकिन जो उनके लिए ज़रूरत की थी कि ये मुझे महीने निकाल देंगी। नहीं, अब आप महीने पे तो ना चाहे ना, फिर आपका अपना भी दिल है कि अभी ना हम लोग पूरा महीना ये चीज़ों में लगे रहे, ये महीना इसी में गुजर जाए। मैं आपको चलो यहाँ पे एक बहुत बड़ी पेशन गोई कर देता हूँ। ये आज चीज़ें आप नोट कर लें, आने वाला वक्त अल्लाह करे जी, हमारी अगेन दिली दुआ है कि इस मामले को बहुत जल्दी थमना चाहिए। बेशक आपके थ्रू, चाहे बड़े फैमिली के इन्वॉल्व हों, चाहे कोई भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि डॉक्टर साहिबा अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी हुई है। लोग चंद नहीं, मैं कह सकता बड़े लोग उनको जानते हैं, अगर वो कहीं भी जा रही हैं तो लोग उनके पास आ जाते हैं, जी हम आपको देखते हैं, हम आपकी बातें सुनते हैं। हारिस अली अल्लाह पाक उसको भी इज्जत दें, इनकी सुलह होनी चाहिए। यही दो बंदे होंगे ईद पे डिफरेंट चैनल्स पे गेस्ट होंगे, ये आज मैं आपको ऐसा ही होगा, गेस्ट होंगे। अभी ये कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट पे भी जाएंगे, मुलाकातें भी होंगी, और ये चीज़ें आप भी बुला के अपने इंटरव्यूज में कह रहे होंगे ये डॉक्टर नबिया और हारिस हैं। और तो फिर ये पब्लिसिटी स्टंट भी खेला गया शायद फेम हासिल करने के लिए, कहीं कोई फेम डिसफेम ना हो रहा हो या फिर मोराल नीचे गिर रहा हो। नहीं, डॉक्टर नबिया की कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो फेम ले जाती है, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है। अच्छा, क्या लगता है मुझे एक चीज़ आप बताएं कि ऐसा कभी सिनेरियो हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। आप उनकी इतनी करीबी दोस्त एक चीज़ कह रही हैं कि ये लड़ाई के बाद और भी हमें इस तरह के वाकयात देखने को मिलेंगे। लड़ाई के नहीं, कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाएगी। तो लड़ाई के ही होने हैं, अब अल्लाह ना करे एक दूसरे को वो कुछ ऐसी बातें थोड़ी ना कर देंगे। अच्छी खुशी वाली भी चीजें हो सकती, जरूरी थोड़ी अल्लाह करे जी। अच्छा, मैं यहाँ पर एक आपसे बड़ा कोई अनएथिकल सवाल पूछना चाह रहा हूँ जो कि बड़े लोगों की दिली ख्वाहिश है, और आपने इसका सच्ची जवाब देना है। डॉक्टर नबिया की एज क्या है? देखिए, लड़कियों से उसकी एज नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ये सवाल किया जाता है कि डॉक्टर साहिबा आप अपनी तरफ तवज्जो दें, उसके बाद हारिस को बातें करें। जरूरी तो नहीं होता कि आपका जो शोहर है वो बड़ी एज का ही हो, छोटी एज में भी शादी कर सकते हैं। आपकी उम्र से छोटा बंदा जो होता है वो शोहर, वो भी मतलब शोहर हो सकता है, बड़ी उम्र का भी शोहर हो सकता है। तो ये बात हकीकत है कि हारिस जो है डॉक्टर नबिया से छोटे हैं, ये इसमें तो कोई किसी से भी छुपी हुई बात ही नहीं है। 2-3 दिन छोटे हैं। अब सालों का फर्क मुझे नहीं पता, लेकिन वो छोटे हैं। कितने छोटे हैं बता देना, 2-3 दिन छोटे हैं। अब आपको ज्यादा आइडिया, क्योंकि जो मर्द होते हैं ना वो, मुझे तो कोई है, मैंने आगे आपको एक चीज की, मुझे किसी चीज का आइडिया नहीं। मैं आपसे वो बातें करूंगा जो आपको बहुत अच्छे से पता है। मैं ये आपको, मैं अगेन इस चीज को रिपीट करूंगा, मैं सिर्फ वो बातें कर रहा हूँ जो आपको बहुत अच्छे से पता है। देखिए, जो मर्द होता है या वैसे भी जो लोग होते हैं ना, वो बहुत जूम कर करके पिक्चर्स देखते हैं। नहीं, इतना फ्री टाइम किसी के पास नहीं होता। नहीं होता है, होता तो लोगों को पता चला ये बहुत उम्र की हैं, ठीक है। लेकिन ये देखें कि इनकी शादी तो होगी ना, चाहे बड़ी उम्र की चाहे छोटी उम्र, ये दोनों की एक दूसरे ने एक दूसरे को कबूल किया। उनका खुशी का फैसला था। मैं यहाँ पर बात करूंगा डॉक्टर नबिया के बेटे की। क्या बेटे की वजह से तो कोई आपस में इख्तलाफात नहीं थे दोनों के बीच? नहीं, बेटे को लेके कोई इख्तलाफात नहीं, कोई भी नहीं। लेकिन बेटा जो है वो शादी के बाद नबिया के वालिदैन के पास ही, मतलब भाई जो है भाभी उनके पास ही होता है।
तो वो डॉक्टर साहिबा के साथ क्यों नहीं गया? हालांकि हारिस तो अपने इंटरव्यू में कंडेम कर चुका है कि मैं एक वालिद की हैसियत से ही कह लें कि बड़ा शफकत का बड़ा प्यार है मेरा उसके साथ, डॉक्टर साहिबा के बेटे के साथ। हाँ, तो उनके मेरा साथ तो बड़ा लेके बेस्ट जाते हैं फ्रेंड है वो अक्सर। कहते हाँ, हैं। अक्सर लेके जाता है, वीडियोस वगैरह में भी आपने देखा होगा, उनको घुमाने के लिए फिराने के लिए भी लेके जाता है उसके बेटे को। लेकिन ये उनका देखें, हर बंदे का एक पर्सनल जो है लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है, वो क्यों नहीं लेकर आए, वो हारिस नहीं चाहता था या नबीहा नहीं चाहती, ये उनकी अपनी होती है एक लाइफ। लेकिन डॉक्टर नबीहा का मेरे ख्याल से यही माइंड होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हारिस के साथ टाइम गुजारूं, क्योंकि शायद वो बहुत टाइम से एक मर्द की जो है ना 5 साल से उनके साथ हैं, शादी उन्होंने एक दूसरे के साथ मोहब्बत की शादी नहीं, कर ली, लेकिन और कितना टाइम गुजारना है मियाँ बीवी तो नहीं ना, मियाँ बीवी की तरह तो नहीं ना गुजारी। मियाँ सारा बीवी दिन तो वो अमूमन वो हारिस खुद एक चीज़ कहता है कि मैं जहाँ पे जाना है मैंने डॉक्टर साहिबा को साथ लेके जाना है, हर जगह पे वो मेरे साथ जाती हैं। एक तरफ डॉक्टर साहिबा खुद मना भी कर रही होती हैं कि औरत को घर संभालना चाहिए, औरत को घरों के काम करने चाहिए, और एक तरफ वो 24 घंटे साथ ने कि मैं बर्तन भी साफ करती हूँ, मैं घर के सारे काम भी करती हूँ। बड़ा एहसान करती हैं, ये बड़ा एहसान है। उनके वालिद कह रहे हैं हमारे घर 3 मेड्स हैं, एक सुबह में आती हैं वो नाश्ता बनाती हैं, तो फिर वो कहाँ बर्तन, ये अगर खड़े खड़े किसी ने अगर प्लेट साफ कर दिया तो मैं तो ये नहीं कह सकता। मैं अपने घर के किचन में खड़ा हूँ, मैंने पानी पीना हो, अगर मैं गिलास को थोड़ा सा वॉश कर लूंगा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं कह लूँगा मैं घर के बर्तन धोना शुरू कर दिए। देखिए बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते पहले से थे, दोनों के एक दूसरे का पता था, लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, पता दोनों का ही था एक दूसरे को कि उसकी आदतें क्या है, उसकी आदतें क्या है, हर दोनों को एक दूसरे का पता। लेकिन शायद एक दूसरे को ना वो बर्दाश्त नहीं कर रहे अब। नहीं, बर्दाश्त की बात नहीं, हर बंदे में होता है कि मैं जब इंसान मैं मार लेता ना फिर हम हो जाते। डॉक्टर साहिबा ने तो अपनी बड़ी मैं मारी है, वो तो आज भी कहती है मुझे हारिस से बहुत प्यार है। हाँ, प्यार तो वो वाकई में बहुत करती हैं हारिस से। कितना करती हैं? इतना करती है कि वो सिर्फ अकेले ही उनके साथ लाइफ गुजारी थी। अपने बेटा जो अब अपने भाई के पास उसने थोड़ा बता कि वो चाह रही थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेले ही लाइफ गुजारूं। तो क्या वो खुश नहीं थी? खुश थी। तो फिर अगर इतनी ज़्यादा खुश बस थी उसके तो छोटी सी बात अगर कोई अगर नाचैकी हो गई है आपस में, तो इसका इतना बड़ा वावेला थ्रू फिजा अली, ये नहीं समझ आ रहा। फिजा का आपको पता ही है कि फिजा ने जो चीज़ करनी थी, जो स्टंट खेलना था वो तो खेल लिया ना, उसने जो खेलना था वो खेल लिया। लेकिन सारी दुनिया ये चीज़ कह रही है कि फिजा अली ने गलत किया, ऐसे ही डॉक्टर साहिबा उसको डिफेंड कर रही हैं, वो मेरी बहन है, उसने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, वो उसके हक में अभी भी बोल रही हैं कि वो जाहिर है मेरी दोस्त है तो उसको अच्छा नहीं लगा तो वो ये हो गया वो हो गया। लेकिन बात हकीकत यही है कि फ़िज़ा ने बहुत ज़्यादा उसको क्रिएट कर लिया। अगर उसके मुंह से बात निकल गई थी तो बजाय ये चीज़ें करती तो शायद इतना ज़्यादा मसला ये ना होता जितना इसने खलारा डाल दिया फ़िज़ा ने। हारिस का फ्रेंड सर्कल कैसा है? डॉक्टर साहिबा को बड़े जो है ना एतराज़ात हैं, हारिस का जो फ्रेंड सर्कल है ये ठीक नहीं है। नबीहा वो सारा सर्कल जानती है कि क्या है, कैसा है? मैं नहीं जानता, आप बताएं ना, आप तो उनकी बेस्ट बीवी फ्रेंड उसको हैं। जानती है, उसे पता है, क्योंकि वो हारिस को शादी के बाद तो नहीं जानने लगी, शादी से पहले भी जानती ना उसको, हारिस को तो पहले से जानती है। तो कैसा है फ्रेंड सर्कल? ये वही दोस्त हैं, मुझे याद है शादी पे बढ़ चढ़ के आगे आ रहे थे, लाइनों में लग के पिक्चरें ले रहे थे, ऐसा ही है? ऐसा ही है, जो बिल्कुल लाइनों में टिकटों में जैसे टिकटें चल रही है ना, टिकटें लेके जो मेरी बारी है पिक्चर्स की, मेरी बारी है सलामी देने की। हाँ। और आज वही दोस्त सारे बुरे क्यों हो गए हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, दोस्त दोस्त होते हैं। दोस्तों के बारे में तो मेरे हाथ से उसने कोई ऐसी बात नहीं की, शायद उसको एक दो कोई फीमेल के लिए थोड़ा सा घूम फिर के बात वही आ जाती है, फीमेल 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 की कितना एक फीमेल का हारिस का कितना एक चक्कर है लड़कियों के साथ। किसी के साथ चक्कर नहीं है हारिस, सिर्फ अगर चक्कर होता वो ऐसा बंदा है कि उसने शादी नहीं करनी थी नबीहा से। तो फिर ये शादी किस बुनियाद पे हुई? मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रही क्या कहना क्या चाह रही है। एक तरफ प्यार मोहब्बत और इश्क, और एक तरफ इस बुनियाद पर शादी भी ना होती, और एक तरफ के ये एक दूसरे से दूर भी नहीं रहना चाहते। एक तरफ डॉक्टर साहिबा कहती है मुझे आज भी बड़ा हारिस से प्यार है, और एक तरफ सुलह होनी है, शराइत पे होनी है। ये क्या हुआ? अगर मुझे प्यार है तो मैं हर चीज़ जो है ना तस्लीम खम करूँगा, अगर मुझे नहीं है तो मैं शराइत क्यों रखूँ? बाज़ दफ़ा बाज़ लोग ऐसे उसमें शामिल हो जाते हैं, वो जो उसको कहते हैं कि आपके अंदर अना होनी चाहिए, आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। मतलब कुछ लोग जो है ना वो सुलह करवाने के चक्कर वाले नहीं हैं, वो जैसे फ़िज़ा ने ये चीज़ें की हैं, ठीक है, इस तरह ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद जैसे हारिस के वालिद को ले आए तो उनसे ये चीज़ें कहते हैं कि अगर आप बड़े हैं तो चलें, आप मतलब क्या देंगे। हारिस के वालिद साहब की मैं वीडियो देख रहा था, इंतहाई पोलाइट इंसान, हाँ, पढ़े लिखे, बड़े कह लें कि बड़े खूबसूरत इंसान और बड़े दिल के नरम इंसान। वो जिस तरह जिस लहजे से बात कर रहे थे, यकीन करें कि हमारा दिल बड़ा मोम हो रहा था उनको देख कर, जिस तरह की उनकी गुफ्तगू थी।
तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वो कह लें आईना दिखाने की कोशिश कर रही हैं। बस यही है कि अगर अना को ख़त्म किया जाए तो घर बस सकते हैं। अगर अना ख़त्म हो जाए, मैं ख़त्म हो जाए। और किसकी मैं? डॉक्टर साहिबा की हारिस की? अब ये पता नहीं है दोनों में दोस्त की किसके साइड अंदर ना लें, दोस्त की किसके साइड अंदर एक मैं दफ़ा दोस्त ज़्यादा को है। छोड़ दें, आप अपनी दोस्त नहीं की वो साइड नहीं, में करें। वैसे मैं बता रही हूँ जिस इंसान के अंदर मैं ज़्यादा होगी ना तो वो फिर मैं में ही रह जाएगा। मैं हता कि कभी भी कामयाब नहीं होती। मैं कभी भी कामयाब नहीं होती। नहीं। तो इसका मतलब है, अच्छा मुझे बताएं कौन सी शरायत पे अब सुलह होने जा रही है? अभी ना शराइत बताई गई हैं। शराइत वही आपको बताया, तो उन्होंने कहा कि जैसे फैमिली इन्वॉल्व हो गई है, ज़ाहिरी बात है उसमें फैमिली इन्वॉल्व हो गई है, पूरा मीडिया इन्वॉल्व हो गया, सारे लोग हो गए हैं। जैसे हारिस ने भी ये कहा है कि मैं चाहता हूँ कि फ़िज़ा अली मेरे घर आए और माफ़ी मांगे, तो मेरे ख्याल से फ़िज़ा तो ये काम करने वाली है नहीं। फिज़ा कर देगी? कर देगी तो इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है। फिज़ा को 4 व्यूज़ चाहिए, वो कर देगी तो शाबाश भी मिल जाएगी। कौन शाबाश देगा? आज लोग अभी तक उसको हम शाबाश सारे मिली देंगे, है? ये सारे लोग देंगे। आप देंगी? हाँ मैं तो दूंगी। 2 लोगों के दरमियान सुलह करवा दी तो सुलह करवा के तो बनती है, जो सुलह करवाएगा। एक निजी चैनल की एंकर हैं, बुशरा शकील उनका नाम है। सबसे ज़्यादा इख्तलाफ उनको डॉक्टर नबिया के साथ था। इतना वो उनकी हरीफ थी कि वो उनके लिए रोती रही हैं, और आप तो उनकी बेस्ट फ्रेंड हैं। एक आंसू नहीं देखा मैंने आपके। देखिए हमें ऐसे आंसू नहीं आते, जो बात हक है सच है वो बात करनी चाहिए। आंसू किस चीज़ के? आंसू किस? मैं कोई फ़िज़ा अली तो नहीं हूँ। चलो बुशरा बन जाए, फिज़ा अली वो ना बने। बुशरा कौन है? मैं नहीं जानती। आप अच्छे से जानती हैं। आप शायद आपको पता मैं- हो। मैं आप याद- मैं याद मुझे नहीं दिलवा दूं? पता। मैं बुशरा याद को मैं नहीं दिलवा दूं? जानती। एक वीडियो वायरल हुई थी एक निजी रेस्टोरेंट की बेसमेंट की, जिसमें हारिस साहब बैठे हुए हैं, स्लीवलेस उन्होंने शर्ट पहनी हुई है, उनके बिल्कुल साथ आप बैठी हुई हैं, और इधर से सीढ़ियाँ से कुछ एक खातून उतरती हैं, पुलिस उनके साथ होती है और कैमरा टीम उनके साथ होती है, और आप लोगों की तरफ इशारा करके ये चीज़ कहती हैं कि ये हैं वो लोग जो ब्लैकमेलर्स हैं, और आप आज कंडेम कर रही हैं। मैं उनको जानती हूँ। मैं वाकई में नहीं जानती, क्योंकि मैं तब भी नहीं उसको जानती थी, अभी भी मैं उसको नहीं जानती। तो उस वक्त हम इकट्ठे थे मेरे तो सामने क्योंकि अगर इस तरह का इसलिए कोई बंदा आएगा ना, मैं तो उसका पूरा शजरा निकाल के बैठ जाऊंगा, भाई ये है कौन? उस वक्त हम बैठे थे तो हारिस खोकर के साथ बैठे थे, ठीक है। वो हम लोग वहाँ नाश्ते के लिए गए थे। आप देख भी रहे होंगे कि हम लोग वहाँ नाश्ता ही कर रहे थे। कोई ऐसी चीज़ नहीं वहाँ है। तो कोई जो गोल ब्लैक मेज मेलर राउंड होता है वो ब्लैक मेलर कॉन्फ्रेंस की चल तरह रही ही थी। आता है, तो ब्लैक मेल ही नाश्ता करेगा। नहीं नजर आया हमें, लेकिन क्यों नहीं आया? कॉन्फ्रेंस- आपने फिर जूम करके नहीं देखा? वो हमारे आगे नाश्ता भी था। अच्छा इसमें एक और मजे की चीज है, बाकी सारी लड़कियां बुला रही नान हैं। हलीम, पूरा नान हलीम कुजी हलीम पे आप वीडियोस में निकलवा सकते मैं हैं। एक चीज बताता हूँ, बाकी सारी लड़कियां बुला रहे हैं, सिर्फ हारिस को दिखाया गया वहां पे, तो और उनके साथ आपकी भी झलक नजर आई है बिल्कुल, क्योंकि आप बिल्कुल साथ बैठी हुई थी। जाहिर है हमें एक उनका जो आपको बताया कि उन्होंने एक तंजीम जो बनाई थी, हम तंजीम में उसका हिस्सा रहे तंजीम हैं। में कितने शुरका हैं ये बताएं? कभी आते हैं, कभी जाते हैं, तो फिर ये कभी इकट्ठे तंजीम हो तो ना जाते हुई। हैं। हर बंदे देखिए, हर बंदे की अपनी जो है ना, आपको किसी को घसीट के तो नहीं लाया जा सकता। दिल से जो आएगा तो उसके लिए रास्ता खुला है, जो नहीं आना चाहता वो अपनी मर्जी से नहीं आता। तंजीम का क्या काम है? बकौल बुशरा के उसने कहा तो ये तो तंजीम ब्लैकमेलर्स की है। हाँ, जो खुद जो जैसा होता है वो वैसा बंदा को कह देता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे बुशरा का नहीं पता वो कौन है, ठीक है। आप बार बार मुझे वो पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है। देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा, चलें इतना ना कि आपको नहीं पता, ठीक है, तो आप सिर्फ इतना कह दें कि आपको उनका पता है, नहीं, झूठ मुझे ना नहीं बोले, रमज़ान मुबारक है, सिर्फ इतना कह दें हाँ बस मैं जानती हूँ उनको, कि एक निजी चैनल में वो काम करती हैं या फिर उनका अपना है, ये ना अगर कहे कि आपको इतना पता तो आपको पता ही होगा। मुझे तो पता फिर है आप बार बार ये मैं- चीजें क्यों करना चाहते? मैं जब आपसे सुनना चाहता देखिए, हूं। जब मैं उसकी बात नहीं करना चाहती, बात हो रही डॉक्टर ने भी है की बात तीसरे बंदे की लेके आई, मैं तीसरे बंदे को जब आपको बता रही मैं नहीं जानती। आप तो वो फिजा बन रहे हैं ना, फिजा वाले काम कर रहे हैं, फिजा ही बनना चाह रहे हैं, मैं तो क्यों फिजा फिजा नहीं बनूंगा? बने, मेरे आंखों में आपने कहीं आंसू देखे? फिजा नहीं बने, क्योंकि ये मेरे रमजान पास तो है। कहीं इर्द गिर्द टिश्यू भी नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि आपने मेरे पास तो रोना- कोई बंदा भी नहीं है जिसको मैं कहूंगा उठ के आपके सर पे हाथ रख ले। आप वो वाली फिजा बनना चाहते, खुद नहीं रोना चाहते, आप कहते अगला बंदा जो बुलाए मैं उसको रुलाऊं, तो ऐसा बनी है। मेरी क्या हैसियत है मैं किसी को रुलाऊं? अल्लाह इन चीज़ों से बचा के रखे, कभी भी ऐसे ज़ुबान से अल्फाज ना निकलें कि जो अगले बंदे को हिट कर जाएं। अच्छा मुझे बताएं, तंजीम पैसे भी लेती होती है? नहीं, ये फ्री में काम करते हैं? फ्री में काम करती है। क्या जहाँ काम करते बुशरा ने ये चीज़ कंडेम्ड की, मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा ये तंजीम है, बाबों से पैसे लेती है, लड़कियां इन्वॉल्व होती हैं, ब्लैकमेल करती हैं और पैसा खाती हैं। तो आपने उसकी सारी तफसील पूछनी थी ना मैंने उससे। सिर्फ आपसे, मैं उसने अपना सवाल रख दिया, मैंने कहा जी हमें इस बारे में नहीं पता, ठीक है। आपने कहा जी तंजीम तो है, इससे काम जुड़े करती है, फ्री आप- ऑफ कॉस्ट काम करती है, आप बता दें तंजीम का आप भी हिस्सा रही हैं, आप बता दें हमारी तंजीम ऐसी है, हम किसी के ऐसा है ही लिए नहीं। देखिए, ऐसी चीज़ जो आपने करनी है तो वो आप हारिस को बुलाएं, हारिस को कोई आपकी पहुंच से दूर नहीं है, आप हारिस को बुलाएं,
हारिस से बात कर लें, क्योंकि हम तो सिर्फ एक तंजीम में जाते थे और हम लोगों ने एक किसी के ऊपर कोई मामला हो जाता था, उनके लिए सारे इकट्ठे होते थे, सारे इकट्ठे होकर उनके लिए बात करते थे और उनके लिए एक धरना देते थे ताकि उनका कोई जो मामला है वो हल हो जाए। खिदमत कल करते, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह की आप लोगों की तंजीम ये है। तंजीम अल्लाह पाक हमारी। इजाफा करें इसमें। आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा और इसी के साथ इख्तिताम ज़रूर करेंगे, एक आपने आखिरी मैसेज देना है डॉक्टर नबिया को और इसके बाद एक आपने आखिरी मैसेज देना है हारिस अली को। पहले डॉक्टर नबिया साहिबा। डॉक्टर नबिया को भी यही है कि जो अब ऐसे कर रही समझ ले हैं, वो आपके सामने बैठी हुई हैं और आपने उनको कहना है डॉक्टर साहिबा मेरी आप बात सुने, मैं आपके दोस्त हूँ, 5 साल से हमारा मेरी रिलेशन। बात हो रही है, होती है, अभी भी हो वो रही है, आपकी थोड़ी देर पर्सनल में मैंने बातें अभी भी आपने- जो उनसे बात की है मैं वही यहाँ भी करूँगी, क्योंकि मैंने उन्हें यही बोला है कि जो भी चीज़ें इन्हें ख़त्म करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं, अगर आपके 4 दोस्त हैं ना तो 100 दुश्मन होते हैं। 400 ठीक है? दुश्मन बेशक। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, तो आपने अपनी लाइफ गुजारनी है, आप चाहती हैं खुद भी, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जो है ना आपके सामने बहुत सारी बेशक। बातें ऐसे की हैं कि जो शोहर को जो है मजलूम दिखा दिया गया है। जब ये चीज़ें हुई हैं, शोहर को नहीं, औरत को मजलूम दिखाया गया है। क्यों शोहर आप को भी- क्यों अपनी शोहर को दोस्त की भी। तरफ चली जाती हैं? और बेचारे उसके साथ तो देखे जिसके पेरेंट्स को भी बदनाम किया गया, उसकी बहनों तक को बदनाम किया गया। इधर तो डॉक्टर साहब अकेली हैं फिलहाल की घड़ी। नहीं, ये दोनों का यही है, डॉक्टर नबिया जो है वो भी यही करे कि हर चीज़ ख़त्म कर दें और एक माफ़ी मांगने से कोई इंसान बेशक। छोटा नहीं हो जाता। ठीक है, मुझे अगर एक किसी से माफी मांगनी। मांगनी पड़े मैं तो मिनट और लगाऊंगा, खासकर क्योंकि अपने शोहर से, बेशक ठीक है, शोहर से माफ़ी मांगने से इंसान बड़ा नहीं हो जाए, छोटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि शोहर का एक रुतबा जो है बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए उन्हें भी ये बोलूँगी कि माजरत कर लें, सॉरी कर लें और अपने घर को, जैसे वो खुद भी कह रही हैं कि मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ और मैं अपने शोहर के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। हारिस अली के लिए क्या पैगाम होगा आपका? आपके कह लें कि वो दोस्त के हस्बैंड भी हैं। हारिस जी। को ये कहना चाहूँगी कि हारिस प्लीज़ थोड़ा सा गुस्सा जो है वो कम कर लें और गुस्से को ख़त्म करके आप भी पेशेंस पैदा डॉक्टर की डॉक्टर नबिया जो है आप जानते ही हैं कि वो किस तरह फ़ौरन जो हाइपर हो जाती हैं या उनको वो जल्दबाज हैं और जज्बाती हो जाती हैं, आप इनको पहले से जानते हैं, तो दरगुजर कर दिया करें। उनकी कोई चीज़ हो, ऐसी चीज़ें हो, हाँ ये बात हकीकत है कि आपको ठेस पहुंची वो इस वजह से क्योंकि पहल जो है डॉक्टर नबिया ने की है, तो कुछ नहीं होता, दरगुजर करें, क्योंकि जब घर बनाना होता है, घर बसाना होता है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी होती है। और आप लोग जो है ना खाली एक आम इंसान ही रहे, आप कोई बात करेंगे ना तो सोशल मीडिया पे इतनी बात से इतनी खींची जाएगी, तो इससे बेहतर है आप इतनी बात को इतना ही रख के अपने घर में सारी चीज़ें सॉल्व करें। बेशक जी, झुक जाने से कोई शख्स भी जो है वो छोटा नहीं होता। हमारी तो दिली दुआ है अल्लाह पाक इन दोनों को हंसता बसता हुआ रखे और इसी तरह जैसे पहले मुस्कुराते हुए हमें सोशल मीडिया पर नज़र आते थे, इसी तरह डॉक्टर नबिया और हारिस खोखर जो है हमें नज़र आएँ। आने वाले वक्त में हम इनकी ढेर सारी खुशियाँ भी देखें और आने वाले वक्त में सोशल मीडिया पे जो भी लोग हैं क्रिटिसाइज, जैसे फ़िज़ा अली या कुछ भी लोग इनके ख़िलाफ़ अगर कोई प्रोपोगंडा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी इन चीज़ों से जो है वो गुरेज़ करना चाहिए। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।